हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि अगर इनवर्ड रेमिटेंस अगर किसी के हो रहा हो। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब कि अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री से अपने ओरिजिन कंट्री में अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कोई भी आपकी अर्निंग होती है उसके थ्रू जब भी मनी आता है, जब यूएसडी मान लो या कोई दूसरी फॉरेन करेंसी से आप अपने, मान लीजिए अगर इंडियन करेंसी के अंदर मंगवा रहे हैं पैसा, तो जब उधर से यूएसडी में ट्रांसफ़र होता है तो उसको इनवर्ड रेमिटेंस में मतलब फॉरेक्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो जब आपके पास आ जाता है तो वो होल्ड रहता है, डायरेक्टली उस आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। और अगर तो उसको फिर आपके अकाउंट में मींस होल्डिंग पीरियड रहता है, लगभग हर बैंक का अलग अलग रहता है। मैं अभी एक्सिस बैंक का बता देता हूँ, अराउंड 25 डेज़ रहता है। बट जैसे मतलब फिर आपको उसके अंदर जो होल्ड हुआ है अमाउंट उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्मॉल चीज़ करनी पड़ती है कि इनवर्ड रेमिटेंस का, या तो आप बैंक के अंदर जाएंगे सीधा तो उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भर के फिर उधर प्रोसेस होगी। उसके बाद उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होता है, वो आपको करने पे फिर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और एक है ऑनलाइन प्रोसेस। आप अगर आपके पास इंटरनेट बैंक है आपका, तो इसमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये ऐप के थ्रू नहीं होगा, मोबाइल ऐप के थ्रू। तो इसको आप कोई भी लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर जो भी है तो उस पे जाके वेब ब्राउज़र पे ब्राउज़ करके फिर इंटरनेट बैंकिंग को खोलिए। फिर ऐसा अगर एक्सिस बैंक का आपका है अकाउंट तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे जब आप लॉगिन कर लेंगे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के, तो एक लेफ़्ट हैंड साइड में पेमेंट्स का ऑप्शन रहेगा जिसमें आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शंस आएंगे, उनमें से एक रहेगा इनवर्ड रेमिटेंस का। तो जब इनवर्ड रेमिटेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, तो आपका नेक्स्ट पेज आएगा। तो एक मिनट में यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट पेज आएगा तो इसके अंदर इस तरीके की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद जब अकाउंट नंबर आप डालेंगे, जैसे आपका मतलब डालना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो भी आपके सेविंग्स बैंक होगा या करंट बैंक होगा अकाउंट। और उसके बाद आपको बस एक ईमेल आता है हमेशा, एआरसी नंबर का रहता है ईमेल। जब भी आपका अ, पैसा आता है तो आपको एक अलॉट किया जाता है बैंक के द्वारा एक इनवर्ड रेमिटेंस के लिए एक नंबर। उसको एक आप ट्रांजैक्शन नंबर जैसा सा बोल सकते हो, तो ट्रांजैक्शन आईडी के जैसा। तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ता है, एआरसी नंबर। तो जब आप वो डाल देंगे तो आपको नेक्स्ट आपकी डिटेल्स कंफर्म होगी कि अकाउंट नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है, कौन सेंड कर रहा है, मतलब उसका एड्रेस, फिर कौन रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस। फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पर्पज़ आपको बताना होता है और स्टेटस कि भाई प्रोसेस हो चुका है कि नहीं। तो पर्पज़ के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो आप अपने जैसे जो भी आप मतलब मान लीजिए कोई शेयर्स में, बाहर के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसका अगर पैसा है आ रहा है, या फिर कोई आप वर्क करते हो बाहर तो उसका अगर पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आपका पर्सनल या कुछ भी हो सकता है रीज़न, तो वो इसमें से जो भी क्लोजेस्ट रीज़न हो तो उसको आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशंस को बस आपको क्लिक करना ही होगा। आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। सो उसके बाद आप प्रोसीड कर जाए। आपके मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड है आपका बैंक के साथ, उसके ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालिए। फिर नेक्स्ट में अगर आप 9:30 टू 3:30 के बीच में अगर नहीं करते हैं तो आपको इस तरीके का रेड पॉपअप या फिर एक मैसेज आ जाएगा। टोस्ट भी बोलते हैं इसको, इस मैसेज को। तो आपको 9:30 से 3:30 के पीएम के बीच में ही करना होगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये प्रोसेस नहीं होगा। सो अगर जैसे ही आप उस बीच में कर देंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो भी इंस्ट्रक्शन की है वो आ जाएगी और वो आपको रेफरेंस आईडी मिल जाएगा उस ट्रांजैक्शन का। तो ये एक्चुअल में एक तरीके की रिसीट हो गई आपकी। तो ये सब करने के बाद आपके अकाउंट में हार्डली 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर पैसा सेंड हो जाएगा। तो बस यही था कि कैसे आप इनवर्ड रेमिटेंस को
ले सकते हैं, मतलब अपने जब आपके होल्ड रहता है बैंक के अंदर, बैंक के पास, उसके उससे होल्डिंग से आप अपने खुद के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। Anchor.